तो कैसे हैं आप सब। आई होप आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो आज हम लेकर आ गए हैं नया लेक्चर 13.3। तो बिना किसी देरी के इसको स्टार्ट करते हैं, चलिए। हैं और साथ में आप भी सॉल्व करिए, एनसीईआरटी बुक निकाल लीजिए। उसमें फर्स्ट जो क्या कह रहा है, a metallic sphere of radius 4.2 centimeter is melted and recast into the shape of a cylinder of radius 6 centimeter। अब इसका क्या मतलब है रिकास्ट करने का और मेल्ट करने का, यानी कि हमको बोला है कि एक स्फीयर है, ठीक है, उस स्फीयर को उसकी रेडियस कितनी है, ठीक है 4.2, उसको हमने कहते हैं चेंज करके शेप किसे बता रही है उसकी, सिलेंडर की। इसका मतलब ये है कि जो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर की होगी वही वॉल्यूम हमारे सिलेंडर की हो जाएगी, ठीक है। ठीक है, पहले क्वेश्चन क्या होगा कि जो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होगा वो आ जाएगा हमारे, दूसरी चीज क्या दी हुई थी, वॉल्यूम ऑफ स्पेयर के बराबर, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ स्पेयर। ये चीज क्लियर हो गई। अब स्पेयर का वॉल्यूम कितना होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। और आर कितनी दे रखी है आपको, आर दी हुई है 4.2, ठीक है। तो कितनी, 3 बार 4.2। और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना होता है, पाई आर स्क्वायर एच। और इसका आर कितना दिया हुआ है, आर दिया हुआ है 6 पाई आर स्क्वायर। और हमको फाइंड क्या करना है, एच फाइंड करना है, ठीक है। तो एक चीज आप यहां पे और लिख लेना, लेट द हाइट ऑफ सिलेंडर बी एच मीटर, ओके, ठीक है। अब देखो क्या कर रहे हो, यहां से देखो पाई से पाई कैंसिल हो गए, यहां से दोनों आपस से कट गए। और क्या कैंसिल हो सकता है, देखो देखो अगर आप इनको खोल दोगे तो ये 10, ये 10 और ये 10 हो गया। अब यहां से 6 से ये कटा 742, 7 टाइम्स में, 6 से एक और ये कटा, ये कितनी बार में, 7 टाइम्स में। अब 3 से भी ये कर सकता है, देखो 3 से कर सकता है किसमें, 1 1 to 4 40 टाइम्स में, है ना। तो यहाँ सब कुछ सही हो गया। अब देखो इसको लास्ट में क्या लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे एच इक्वल टू, और देखो ये 4, ये 2 हो गया, ये हो गया 5, ठीक है। अब जो बचा कुछ आएगा उसको सॉल्व कर लिख दो, 2 7 7 14, नीचे क्या है 5 10 और 10। आप कुछ कैंसिल होगा दिख रहा है आपको, हाँ ये और जाएगा 5 से। और देखो कुछ अब ये देखो ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 7, ठीक है। अब देखो दोनों क्या हो गए, h इक्वल टू 7 का क्यूब क्या होता है 49, 7 3 6 7 4 28 30 343, और इसका क्या होता है 125। तो ये कुछ 2.3 के करीब आ जाएगा इसका आंसर अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन करना था। आपको ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे मिल जाएंगे जिसमें कहो कि एक चीज है कुछ रिकास्ट पे किया है और कोई एक चीज मिस कर देगी, जैसे हाइट हो गया या उसका नंबर ऑफ बॉल्स पूछ लेगा, कुछ भी पूछ सकता है ऐसे, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन खत्म है यहाँ पर। अब देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं क्या बोल रहा है। देखो ये कह रहा है कि मेटेलिक स्फीयर्स ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर आर मेल्टेड टू फॉर्म अ सिंगल सॉलिड स्फीयर, फाइंड द रेडियस ऑफ द रिजल्टिंग स्फीयर। देखो कह रहा है कि कोई 3 स्फीयर है, ठीक है, वो मिला के उसकी जिसकी रेडियस 6 दे रखी है, 8 दे रखी है, 10 दे रखी है, वो मेल्ट कर दिया हमने, ठीक है। यानी उसको वॉल्यूम उसकी फॉर्म कर रहे हैं हम, और तो उसको किसमें, सिंगल सॉलिड स्फीयर में, यानी 3 जो थे एक में बन गए। तो आप उसका रेडियस निकाल दो, ठीक है। जैसे ये देखो वॉल्यूम 1 प्लस वॉल्यूम 2 प्लस वॉल्यूम 3 किसके बराबर है, वॉल्यूम 1 ऑफ सॉलिड स्फीयर के, ठीक है। अब एक काम कर लो, लेट रेडियस ऑफ द रिजल्टिंग स्फीयर बी, क्या लोगे आप उसको, आर, स्फीयर बी आर। जैसे जो चीज ना दी हुई क्वेश्चन में आपको ऐसे इसको सॉल्व कर लेना है। आपको देखो फर्स्ट स्फीयर की देखो क्या 4/3 पाई आर क्यूब, कितनी आर दे रखी है इसकी
फर्स्ट वाली 6 दे रखी है r3, ठीक है। ऐसे ही सेकंड 4/3 पाई कितना 8 क्यूब प्लस एक और स्क्वायर है 4/3 पाई 10 का क्यूब। और यहाँ पे क्या है, हमने जो ये 4/3 पाई r3, ठीक है, r3 निकालना है। अब देखो इन तीनों में से 4/3 पाई ये सब कॉमन आ जाएगा, तो ये 4/3 और ये कैंसिल हो जाएगा आपको, ठीक है। हम तीनों में से कॉमन निकाल लेंगे तो क्या बचेगा इधर, देखो क्यूब 4/3 कैंसिल, पाई कैंसिल, देखो तो r3 की वैल्यू आ जाएगी 6 का क्यूब प्लस 8 का क्यूब प्लस 10 का क्यूब, है ना। और जब सॉल्व कर लो इसको तो 6 का हो जाता है 2016, ठीक है, 8 का 64 512 आई थिंक, और 10 का हो जाएगा क्यूब इसको 1000 हो जाएगा क्या। आप देखो ये क्या 1500 1700 1716 1728 कितना आ रहा है ये 728। अब इसका होता है r3 हो जाएगा हमारा 12 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अंडर रूट लोगे इसका तो आपका r आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। तो इसी तरीके से हमारा सेकंड क्वेश्चन भी होता है खत्म यहाँ पर। अब देखो थर्ड क्वेश्चन हम यहाँ पे करते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, 20 मीटर डीप वेल विथ diameter 7 meter is dug and the earth is from digging and nearly spread out to form a platform। तो मैं समझाता हूँ आपको क्या कह रहा है ये क्वेश्चन कह रहा है कि जैसे देखो 20 मीटर डीप वेल है, कोई मतलब वेल है, अब किस शेप का होगा, वो सिलेंडर का होगा। उसको हमने खोदा, ठीक है, खोदने के बाद जो मिट्टी निकली उसको हमने उसके ऊपर स्प्रेड कर दिया और एक प्लेटफॉर्म बना दिया। जैसे देखो ये है वो प्लेटफॉर्म, ये देखो वेल सा है। और जैसे हमने इसे मिट्टी निकाली तो हमने साइड से क्या कर दिया, यहाँ मिट्टी से गोल गोल ना हमने एक एम्बैंकमेंट बना दी, है ना। ये हमने बना ली, जैसे साइड में गोल गोल हो सकता है उसको हमने ऐसे बना लिया, ठीक है। अब वही कह रहा है क्या कि हाइट करो, फाइंड करो प्लेटफॉर्म की। जब हम सबसे पहले क्या करते हैं, वॉल्यूम निकाल लेते हैं किसकी, सिलेंडर की, सिलेंड्रिकल वेल की। वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल वेल कितनी हो जाएगी पाई r², और रेडियस कितनी इसकी 7/2 है, पाई r²। और 20 मीटर डीप वेल यानी 20 मीटर ये आगे इसकी वो, ठीक है। ये जब ऐसे फर्स्ट रख लो। अब देखो ये तो हो गया वॉल्यूम। हम जो हमने एरिया जो निकाला था हमने, एरिया ऑफ द अर्थ टेकन, ठीक है, एरिया ऑफ द अर्थ टेकन, वो एरिया कैसे निकलेगा, वही दिया हुआ है 700 आपको। टू फॉर्म प्लेटफॉर्म ऑफ 22 इंटू 14, ठीक है। तो ये हमारा एरिया हो गया। अब आपको हाइट निकालनी है, ठीक है। ये चीज क्या है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होगी। अब ये क्या एरिया किसका है, जो हमने मिट्टी निकाल के पूरा एक एम्बैंकमेंट बना दिया था ऐसा। अब देखो हाइट क्या हो जाएगी, हाइट ऑफ प्लेटफॉर्म, ठीक है, प्लेटफॉर्म बनाया, सॉरी एम्बैंकमेंट को कुछ कहो, हाइट ऑफ प्लेटफॉर्म, ये हो जाएगी वॉल्यूम पहली वाली, ठीक है, 7/2 20, और नीचे क्या हो जाएगा 22 इंटू 14, ठीक है। तो आपको हाइट आ जाएगी और आपको, ठीक है, यहाँ पर हाइट है, पाई को आप लिख दो 22/7, ठीक है, 7 कैंसिल हो गया, ठीक है, ये 10 ये 5 और कैंसिल हो जाएगा। समझ में आ रहा है कुछ, इसको सॉल्व कर लो बस, जल्दी कुछ नहीं करना। देखो इसको ऐसे लिख दो 22 इंटू में 7 इंटू में 5 और ये 22 इंटू में 14। अभी देखो 20 कैंसिल हो गया, यहाँ से ये कैंसिल हो गया 2। कितना आंसर आ रहा है 5/2 यानी 2.5 मीटर आ जाएगा इसका आंसर। तो सवाल में आया क्वेश्चन, एक सिलेंड्रिकल कहते हैं वेल था, उसको हमने खोद के मिट्टी निकाली, तो एरिया को हमने क्या करना था, हाइट निकाली, डिवाइड कर देता उससे, ठीक है। इतनी सी बात थी, इसमें क्वेश्चन खत्म हो गया वाला। तो अब देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन यहाँ पर। अब देखो फिर से वैसे क्वेश्चन है, कह रहा है कि वेल ऑफ डायमीटर 3 मीटर इज डग 40 मीटर डीप, द अर्थ टेकन आउट ऑफ इट इज हैज बीन स्प्रेड इवनली, वैसे हमने स्प्रेड कर दिया, ऑल अराउंड इट इन शेप ऑफ सर्कुलर रिंग ऑफ विड्थ 4 मीटर
तो फ्रंट इन बैकवर्ड। देखो इसमें क्या अंतर है, तो सब कुछ सेम पिछली बार जैसे क्वेश्चन जैसे हमने पिछली बार किया था कि हमने एक सर्कुलर हमारा वेल था, उसको हमने खोदा, फिर हमने वहां से मिट्टी निकाल के ऊपर सजा दी उसके ऊपर, ठीक है। देखिए इस बार क्या कह रहा है कि एक सर्कुलर विड्थ बन गई है, इधर कहते हैं सर्कुलर रिंग बन गई है। और सर्कुलर रिंग बन जाती है उसकी रेडियस आपको निकालनी पड़ेगी, है ना। विड्थ दे रखी, देखो क्या दे रखा है इसमें, जैसे मान लो ये वेल दे रखा है, वेल किसमें है, वॉल्यूम ऑफ इसका मान लो वेल क्या है, ये सिलेंड्रिकल है, तो ये तो पता है पाई आर स्क्वायर से जाएगी, इसका दे रखा है 3/2 पाई आर स्क्वायर, और कितना तक डीप डॉक किया 14 मीटर। ये हो गया फर्स्ट, ठीक है। अब लेकिन क्या रहा है इसमें कि द अर्थ टेकन आउट, जो स्प्रेड करेंगे ऊपर, ये देखो छोटा सुनाता हूँ आपको, ये देखो ये चीज है, ये ऐसे, ये मतलब ऐसे है, ठीक है। अब देखो यहां से साइड से ऐसे एक बैकवर्ड बन गई, ये तो वेल है ना, ये साइड से बैकवर्ड बन गई, यहाँ से मिट्टी ने स्प्रेड करी है। और कैसे बन गई है, सर्कुलर की विड्थ में बन गई है। अब देखो विड्थ कितनी रखी है 4, देखो जिससे क्या होगा, जो आउटर रेडियस होगा, वैसे तो आपकी 1.5 मीटर है, क्या कहते हैं रेडियस, जो आउटर होगा 4, तो ये हो जाएगा 5.5, है ना। तो यहां से हमको क्या मिल जाएगी, जो आउटर रेडियस है भाई वो हो जाएगी 5.5, और जो इनर रेडियस है वो रहेगी 1.5 मीटर। देखो हमको क्या करना होता है, हाइट निकालने के लिए, हाइट निकालनी है, वॉल्यूम और डिवाइड में करना होता है एरिया ऑफ जो हमने स्प्रेड आउट किया है, पहले इसका एरिया निकाल देते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, सॉरी स्मॉल आर, ठीक है। पहले इसे निकालनी पड़ेगी, ये क्या हो जाएगा आपका, और साथ देखो ये तो एरिया है, और इसके साथ में हम क्या कर देंगे, वॉल्यूम निकाल, इसकी एरिया टेकन आउट शेप ऑफ सर्कल विड्थ फॉर्म एंड फाइंड द हाइट ऑफ द एम्बैंकमेंट, ठीक है। इसको जो पहले सॉल्व करो, तो ये रहेगा पाई 5.5 का स्क्वायर माइनस 1.5 का स्क्वायर। इसको आप ऐसे कर सकते हो a प्लस बी के फॉर्म में, तो ये हो जाएगा 7 और 4, ठीक। तो कितना आ गया, ये 28 पाई आ गया। इसको मार्क कर दो, सेकंड कर दो, बस आपको इसको डिवाइड कर देना, आपका आंसर आ जाएगा इसमें, ठीक है। अब एक काम करो, आपको हाइट निकालना था ना यहाँ से, तो आपकी हाइट क्या हो जाएगी, जो ये वॉल्यूम होगी अपनी पहली वॉल्यूम ऑफ वेल, और इसको हम कर देंगे, किससे कर देंगे, एरिया ऑफ अर्थ टेकन, है ना। ये कितना आया था 28 पाई, ये पाई से पाई यहाँ से कैंसिल हो गया, 2 से ये 7 ऐसे हो गया, और देखो फिर यहाँ पर देखो 3 3 7, ये नीचे आ जाएगा तो क्या हो जाएगा 28 2, ओके। तो यहाँ से भी कैंसिल हो जाएगा 4 टाइम्स में, तो 9/8, तो आपकी हाइट आ रही है 9/8 मीटर, ओके। क्लियर हो गया क्वेश्चन। ये सिंपली आपको क्या करना था, इसमें पिछला भी क्वेश्चन ऐसे ही था, हमने हाइट निकाली थी, कैसे निकाली थी, वॉल्यूम और उसको एरिया, वॉल्यूम और डिवाइड में रख के, वैसे क्वेश्चन वाला भी हो गया, ठीक है। अगर किसी को नहीं समझ में आया एक बार के लिए, तो ऐसे कर सकते हो आप, जैसे हम लेते हैं ना, तो वॉल्यूम ऑफ वेल आप ऐसे लिख ले लो, एरिया बराबर, ठीक है, एरिया ऑफ अर्थ टेकन, और यहाँ पे क्या करना, वॉल्यूम लिख देना, यहाँ पे भी ऐसे लिख के एरिया, और साथ में आप एच लगा देना यहाँ पर, फिर एच को स्ट्रेट ले जाना, यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा ऐसे, ठीक है। जिस तरह से आप इस क्वेश्चन कर सकते थे। तो हम देखते हैं 5th क्वेश्चन अपना। देखो अब क्या कह रहा है, अ कंटेनर शेप्ड लाइक अ राइट सर्कुलर सिलेंडर हैविंग डायमीटर इज फुल ऑफ आइसक्रीम। द आइसक्रीम इज टू बी फिल्ड इनटू कोन्स ऑफ हाइट 12 सेंटीमीटर एंड रेडियस having a spherical shape at the top. Find the number of such cones which can be filled with ice cream. देखो क्या कह रहा है इसमें कि मान लो कोई कंटेनर है, ठीक है आपका, उसमें क्या है, शेप लाइक कैसे कर रहा है, राइट सर्कुलर सिलेंडर है, ठीक है। जैसे ये मान लो ऐसा राइट सर्कुलर सिलेंडर है, ऐसे है, ठीक है, ऐसा कंटेनर है, कंटेनर शेप लाइक राइट सर्कुलर सिलेंडर हैविंग डायमीटर,
इसका डायमीटर दे रखा है 12 सेंटीमीटर और हाइट दे रखी है 50 सेंटीमीटर। इज फुल ऑफ आइसक्रीम, इसके अंदर फुल ऑफ बहुत सारी आइसक्रीम भरी हुई है। जैसे देखो आइसक्रीम कैसे होगी, एक तो कोन की शेप में, एक स्फेरिकल, ठीक है, ऐसे 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 बहुत सारी मतलब मान लो इसमें आइसक्रीम सी होगी हमारे पास। आप कह रहा है कि नंबर ऑफ फाइंड नंबर ऑफ सच कोन्स विच कैन बी फिल्ड विद आइसक्रीम, ठीक है। तो हम क्या कर देंगे कि जो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होगी हमारी, ठीक है, वो किसके बराबर होगी हमारी, वो बराबर होगी वॉल्यूम ऑफ कोन्स प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, इस चीज के बराबर होगा आपके, ठीक है। हमको क्या फाइंड करना है, टू फाइंड क्या करना है हमको, फाइंड नंबर ऑफ सच कोन्स, नंबर ऑफ कोन्स फाइंड करना है आपको, है ना। तो देखो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। इसकी आर कितनी दे रखी है आपको, इसकी आपको दे रखी है 6 सेंटीमीटर, पाई आर स्क्वायर, और हाइट कितनी दी हुई है 15 सेंटीमीटर। अब देखो वॉल्यूम ऑफ कोन निकालो, वॉल्यूम कोन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इसकी क्या है फुल फॉर्मूला, टू फिल विद कोन्स ऑफ हाइट ऑफ 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर, और एच कितनी है 12, और साथ में एन लगा दो, नंबर ऑफ कोन फाइंड करना है आपको, और वॉल्यूम ऑफ और क्या है वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, तो ये हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब, पाई आर क्यूब। इसकी आर कितनी दे रखी है, इसकी देखो आर कितनी मुझे बता रहे हैं हमको। देखो क्या करना है हमको यहाँ पर, ये जो एन है ना दोनों साथ में रहेगा, पूरा हम एक एन मान लेंगे इधर, ठीक। अब देखो यहाँ से 2/3 पाई आर, इसकी जो आर होगी ना, इसकी आर सेम होगी कैसे, कोण जैसी होगी 3, ठीक है, 2/3 पाई आर क्यूब, पाई आर क्यूब। अब देखो यहाँ से पाई 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 कैंसल हो गया है, ठीक है, क्या बचा था 6 × 6 × 15, इधर बचा, यहाँ से 3 3 कैंसिल हो गया, 3 × 2 1/3 पाई आर स्क्वायर एच है ना ये, और इधर क्या रहेगा, यहाँ से ये कैंसिल, तो ये 2 × 3 × 3, तो पूरे साथ इधर एन आ जाएगा। अब देखो ये इधर 6 × 6 × 15, इधर 36 प्लस 236 × 6 × 3 18, ये हो जाएगा 54। अब इसको इससे काट दो, ये हो गया 9 टाइप में गया, ठीक है, यहाँ पर नंबर 4 भी है, और फिर ये 2, ये 3, फिर ये 5, यहाँ पर कितने आ गए, नंबर ऑफ आइसक्रीम कोन्स आ गए आपके 10 आ गए, ओके। नंबर ऑफ आइसक्रीम कोन्स कितने आ गए, 10 आ गए। तो 6th क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाउ मेनी सिल्वर कॉइन्स 1.78 सेंटीमीटर इन डायमीटर एंड ऑफ थिकनेस 2 मिलीमीटर मस्ट बी मेल्टेड टू फॉर्म अ क्यूबॉइड ऑफ डायमेंशंस 5.5 सेंटीमीटर × 10 × 7, ठीक है। देखो कह रहा है कि सिल्वर कॉइन है, उसको हमने मेल्ट कर दिया किसमें, क्यूबॉइड में, तो वॉल्यूम ऑफ सिल्वर कॉइन्स किसके बराबर होगी, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड के, ओके। अब देखो यहाँ पे ये कहते हैं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात क्या है कि सिल्वर कॉइन ना ये एक तरीके से सिलेंडर के रूप में होता है, इसकी थोड़ी सी थिकनेस भी होती है यहाँ पर, ठीक है, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसकी रेडियस कितनी है, ये है आपकी 1.75 मीटर 2, ठीक है, रेडियस हो गई। थिकनेस कितनी दे रखी है एच इसकी 2 मिलीमीटर। अब आपको पता होगा कि 1 सेंटीमीटर होता है 10 मिलीमीटर के बराबर, ठीक है, तो 1 मिलीमीटर कितना हो जाएगा, 1/10 सेंटीमीटर के बराबर, तो यहाँ 2/10 सेंटीमीटर हो जाएगा ये, ठीक है।
हम इसको इसके वॉल्यूम ऑफ सिल्वर क्या हो जाएगी, पाई आर स्क्वायर एच, आर स्क्वायर एच। तो ये हो गया पाई आर स्क्वायर एच कितना है 2/10। और सुनो आपको क्या करना है यहाँ पर, हाउ मेनी सिल्वर कॉइन्स करना है, लेट द नंबर ऑफ एजी कॉइन्स बी एन। ठीक है, हम आपको कहा यहीं पे एन लगा लिया हमने। अब वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होती है, लेंथ ब्रेड्थ इनटू हाइट। तो आपको दे रखा है इधर 5.5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर। इसको सॉल्व कर लो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब पाई को आप क्या रखोगे इस बार 22/7 कर लो। ठीक है, अब देखो ये जो देखो यहाँ पर एक पॉइंट है, एक पॉइंट इससे चला गया, यहाँ पर एक पॉइंट है, एक पॉइंट इससे चला गया। ठीक है, अब देखो और क्या कैंसिल कर सकते हो आप। अब ये 7C देखो ये जा रहा है ना 2 3 5 5 बार 25 बार चला गया ये। और आपको क्या कैंसिल होगा, 2 से 22 कैंसिल होगा 11 टाइम में। अब ये 11 टाइम से 55 होगा 5 टाइम में कैंसिल। ठीक है, ऐसे कैंसिल हो जाएगा सबको सब। अब आप चाहो तो 35 को यहाँ 35 को 7 टाइम में कैंसिल हो गया 5 से। और यहाँ पर ये 3 2 5 5 35 फिर से सीधे लग गया। अब क्या रह गया इधर आपका 30, इसको ऐसे कर सकते हो 7 और 2 से 2 तो क्या रहेगा 5 5 7 से 7 कैंसिल। तो क्या रह गया n इक्वल टू 10/5 रहेगा। तो ये आंसर आ गया 2। तो कितने सिल्वर कॉइन्स बचेंगे आपके, केवल आपके सिल्वर कॉइन्स बचेंगे 2। ठीक है, ये क्वेश्चन खत्म होता है यहाँ पर। अब देखते हैं 7th क्वेश्चन। 7th क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ सिलिंड्रिकल बकेट 3.2 सेंटीमीटर हाई एंड विच रेडियस r of base it is filled with sand. This bucket is emptied on the ground and a conical heap of sand is formed. If the height of the conical heap is 24 centimeter, देखो क्या कह रहा है कि कोई सिलिंड्रिकल बकेट है। ठीक है, उसकी हाइट दे रखी, रेडियस दे रखी है, उसको हमने सैंड से उसके अंदर डाल दिया। अब उसको जब खाली किया तो वो क्या बन गया, एक कोनिकल हीप बन गया, यानी कोन फॉर्म चेंज हो गया। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या हो जाएगी, वॉल्यूम ऑफ कोन के बराबर। ठीक है, और आपको कह रहे हैं हाइट कोन की दे रखी है, तो आपको फाइंड करना है क्या, रेडियस और स्लेंथ हाइट ऑफ द कोन। देखो जाहिर सी बात है क्या हो जाएगा हमारा वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल बकेट। ठीक है, लेकिन सिलेंडर लिख लो, सिलेंडर इक्वल टू हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ कोनिकल हीप के, उसको हम कोन लिख लेते हैं। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या है, पाई आर स्क्वायर। पाई को बिल्कुल छोड़ो, पाई ऐसे कैंसिल हो जाएगा। वॉल्यूम ऑफ कोन क्या हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब देखो पाई तो पाई कैंसिल हो गया। अब इसकी आर क्या है वॉल्यूम की, सिलेंडर की, सॉरी 18 इंटू 18। और हाइट क्या है इसकी, हाइट क्या है भाई 32 सेंटीमीटर। ये 1/3। इसकी आर क्या है, आपको इसकी आर नहीं पता, आपको क्या पता है इसकी केवल आर से नहीं पता, एच पता है कितनी होगी 24। इसको सॉल्व करो, ये क्या कितनी हो जाएगा 8 बार में। ओके 24 इधर। अब ये 8 इसको कैसे कर देगा 4 टाइम्स में। अभी कैसे, अब देखो अब ये आर की वैल्यू इस पे अंडर रूट पे आ जाएगी 18 इंटू 18 इंटू 4। आपको पता है कि 2 18 है तो यानी एक 18 बाहर आ जाएगा और 4 का 2 हो जाएगा, 18 इंटू 2 बाहर आ गया तो ये हो गया 36 सेंटीमीटर। क्या आ गई हमारी आर हो गई। अब सबको पता है कि स्लेंथ हाइट ऑफ कोन क्या होती है ये आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ओके, अब तो आर स्क्वायर क्या है आपकी 36 का स्क्वायर, एच स्क्वायर क्या है 24 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो 36 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 36 का स्क्वायर हो जाएगा 09 36 36 18 36 6 9 12, ये हो जाएगा 1296। 24 का हो जाता है हमारा 576। ठीक है, इसको करोगे आप 17 17 70 30 1860 1860 1872 तो ये आ जाएगा 1872। ठीक है, अब ये रूट में है, इसको आप चेंज कर लेना और आंसर आपका आ जाएगा। कई बार देखो जो कैसा आंसर आएगा, इसका मतलब 40 का होता है ना 2000, उससे पहले 19 और 20 के कुछ आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, तो यही हमारा 7th क्वेश्चन खत्म होता है। अब जो क्वेश्चन आ रहा है ना ये तो काफी इंपॉर्टेंट है आपके, मतलब
बोर्ड में भी आ चुके हैं ये वाले क्वेश्चंस। क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि वाटर इन अ कैनाल 6 मीटर वाइड एंड 1.5 मीटर डीप इज फ्लोइंग विद अ स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर। हाउ मच एरिया विल इट इरिगेट इन 30 मिनट्स इफ 8 सेंटीमीटर इज नीडेड। देखो कह रहा है कि देखो कोई वाटर है, कैनाल है, ठीक है, मतलब उसकी वाइड थिकनेस दे रखी है, आपको हाइट दे रखी है, लेंथ नहीं दे रखी है, इज फ्लोइंग विद स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर। उसमें पानी बह रहा है और 10 किलोमीटर पर आवर से बह रहा है। अब कह रहा है कि जब पानी बह रहा है तो कितना एरिया, जैसे मान लो खेत का होगा, कितना वो इरिगेट कर देगा 30 मिनट के अंदर आपको। तो और इफ 8 सेंटीमीटर स्टैंडिंग वाटर इज नीडेड, ठीक है, इसका भी काम पड़ेगा, बताएंगे आपको कैसे करना है। आपको ये निकालना है कितना एरिया वो इरिगेट कर सकता है उसने तो 30 मिनट के अंदर। तो कुछ चीजें आप लिख लो पहले ध्यान से इसमें। ये लिख लो आप, ये जो है ये ब्रेड्थ है कितनी 6 मीटर, हाइट दे रखी है आपको 1.5 मीटर। अब लेंथ कैसे निकालना है इसको, देखो लेंथ ऑफ कैनाल flowing with speed in 1 hour। लेंथ ऑफ कैनाल, देखो जो कैनाल का ये एरिया है, देखो इसमें लगा लेंथ ऑफ वाटर फ्लोइंग इन कैनाल इन 1 आवर। कितना दे रखा है ये, स्पीड कितने की 10 किलोमीटर पर आवर दे रखा है ना। ऐसे ही लेंथ ऑफ कैनाल, ठीक है, इन 60 मिनट्स में, ऐसे शॉर्ट में लिख दिया इसको। ये कितना है, ये भी 10 किलोमीटर पर आवर है। और ऐसे भी इसको कह देंगे अगर कि 1 मिनट में कितना है ये, ठीक है, 1 मिनट में कितना, तो 10/60 हो जाएगा ये, है ना, 10/60 हो जाएगा ये। अब आगे देखोगे अगर आप, हमको कितने मिनट के लिखा है, 30 मिनट के लिखा है ना, 30 मिनट के लिए कितना, तो लेंथ ऑफ कैनाल इन 30 मिनट्स, ये हो जाएगा 10/60, इधर 30 कर दोगे आप। और ये कितना था 10 किलोमीटर पर आवर ना, तो 1 किलोमीटर 1000 मीटर, 1 2 3, एक 0 कट गया, 6 5, तो ये आ जाएगा 5000 मीटर। ओके, देखो तो ये हमको पता है जो कैनाल है किस शेप में है, हमारा क्यूबॉइडल शेप में, तो उसका किस शेप में है, क्यूबॉइडल शेप में है, तो उसका वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, लेंथ ब्रेड्थ इनटू माय हाइट, ये चीज रहेगी। तो दूसरी चीज क्या दे रखी थी, तो यही बराबर होगा, ये वॉल्यूम ऑफ कैनाल बराबर होगी किसके, एरिया इरिगेटेड, एरिया इरिगेटेड इनटू माय स्टैंडिंग वाटर इनटू माय हाइट। ओके, अब देखो लेंथ कितनी है इसकी, लेंथ आपकी आ गई 5000 मीटर, ब्रेड्थ कितनी थी इसकी 6 और हाइट 1.5 मीटर, और एरिया इरिगेटेड यही तो आपको फाइंड करना है, एरिया इरिगेटेड हाइट रखी थी 8 सेंटीमीटर, ये हो जाएगी 8/100, तो क्योंकि मीटर में है इधर, है ना। इसको सॉल्व करो यहाँ से, ये हो जाएगा इधर 10, तो यहाँ से ये एक 10 कैंसिल हो गया। अच्छा, और क्या कैंसिल कर सकते हो आप, ये मान लो 6 हो गया, ये इधर 4 हो गया, और कुछ ये 2, ये 2500, और कुछ नहीं कैंसिल होगा, तो लास्ट में एरिया क्या आ जाएगा आपका 7500 इंटू में 15 और 2, ठीक है, 2 से यहाँ से और कैंसिल हो जाएगा, ये 3 1 5 7 1 0 5 0, आपका लास्ट आंसर आएगा 5600 500, ठीक है, ये आ जाएगा आपका सेंटीमीटर क्यूब। ये मैंने आंसर लोग पता तो मैंने लिख दिया है, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन हमारा हो गया खत्म। यहाँ पर देखते हैं लास्ट क्वेश्चन इसके बाद। तो 9th क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ फार्मर कनेक्ट्स अ पाइप ऑफ इंटरनल diameter 20 cm from a canal into cylinder tank in her field, which is 10 meter in diameter and 2 meter deep. If water flows through the pipe at the rate of 3 km per hour, in how much time will the tank fill? देखो अभी हमने क्वेश्चन किया था, उसको हमको पूछा था
कि एरिया बता दो आप, और इसे पूछ रहा है टाइम, टाइम पूछ रहा है इसका, कहते हैं टाइम कैसे निकालोगे आप। ठीक है, तो उसको करते हैं, कुछ चीजें लिख रखी है उसको लिख सकते हैं। अ फार्मर कनेक्ट्स अ पाइप ऑफ इंटरनल फ्रॉम अ कैनाल इनटू सिलेंड्रिकल टैंक। देखो एक सिलेंड्रिकल टैंक में वो फिर अपने कहता है पाइप कनेक्ट करता है सिलेंड्रिकल टैंक में। अब उसकी कुछ चीजें होंगी हमको गिवन होंगी, क्या गिवन है हमको, सिलेंड्रिकल टैंक वाले उसके 10 मीटर इन डायमीटर, उसकी रेडियस है 5 मीटर, और क्या है हाइट दे रखी है आपको 2 मीटर डीप। ठीक है जी। इफ द वाटर फ्लोज थ्रू द पाइप एट द रेट ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर, इन हाउ मच टाइम विल द टैंक बी फिल्ड। ठीक है, आपको ये पता लगाना है। अगर कैनाल से ही जा रहा है तो फिर कैनाल के हिसाब से क्यूबेटिकली होगा इस बार भी। देखो ये बात तो हो गई सेकंड वाले की, लेकिन जो पहला है ना हमारा, वो भी कहते हैं पाइप हमारा क्या है, एक सिलेंड्रिकल ही है। ठीक है, देखो उसकी क्या है, उसकी आर क्या है, उसकी आर है 10 सेंटीमीटर। उसको मीटर चेंज करना पड़ेगा, उसको डिवाइड कर देंगे इससे, तो हो जाएगा क्या 1/10 मीटर हो जाएगा। अब इसकी हाइट क्या है, ठीक, इसकी हाइट होता है ऐसे, देखो लेंथ ऑफ वाटर फ्लोन थ्रू पाइप इन 1 आवर, ये हो जाएगी इसकी लेंथ। क्या दे रखा है हमको 3 किलोमीटर पर आवर, 3 किलोमीटर पर आवर, तो उसको हम चेंज कर लेंगे तो ये हो जाएगा 3000 मीटर। तो अब इसकी देखो पहला जो पाइप जिससे फार्मर कनेक्ट करता है जिस पाइप को, तो फर्स्ट की क्या है पाइप आर, ये हो जाएगी आर स्क्वायर एच, एच क्या है 300 मीटर, और साथ में टी ले लो। एक काम कर लो, लेट द टाइम टेकन टू fill the tank be T। ठीक है, टी हावर उसको मान लो। मतलब ये टी क्वेश्चन हो गई। अब दूसरी क्वेश्चन यहाँ से बना लो, ये हो जाएगा पाई, इसकी आर कितनी है आर स्क्वायर, और एच कितना है 2। अब देखो पाई से पाई कैंसिल हो गया यहाँ से। ओके, और क्या कर सकते हो आप ये एक जीरो यहाँ से कैंसिल हो गया, और ये 5 से गया 6 टाइम में। ठीक है, ये गया 3 टाइम में, तो आपका टी आ रहा है, टी आ गया आपका 5/3 हावर्स। ठीक है, तो ये आपका हो गया फाइनल आंसर। इसी साथ हमारी एक्सरसाइज 13.3 यहीं पर होती है समाप्त। तो पढ़ाई करते रहे, ऑल द वेरी बेस्ट।